आया अभी। आ गया। आ गया आ गया। ये वाला क्वेश्चन बना क्या किसी से? क्या बात है, बहुत कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऐसा बहुत हो रहा है। नेट इश्यू हो रहा होगा सर। हाँ नेट इश्यू हो रहा होगा। हाँ, तो कनेक्ट हो रहे हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, फिर कनेक्ट हो रहे हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहे सर ट्यूसडे हॉलीडे रहेगा कि नहीं रहेगा सर जन्माष्टमी के दिन? हैं। हाँ छुट्टी रहेगा। सर वो बस मैथ्स वाली मैडम बोलती है सर की क्लास लूंगी करके। अब कोई छुट्टी के दिन लेना चाहता है तो उसको कोई मना ही नहीं है ना? लेकिन सर हॉलीडे जिस दिन अच्छी नहीं। तुम लोग बोल देना मैडम मत लो, छुट्टी है। नहीं सर वो मैडम तो ये बोलती है कि इस दिन मैं क्लास लूंगी, अगर कोई अटेंड नहीं किया तो जो क्वेश्चन कराऊंगी वो लीव हो जाएगा करके। अच्छा, तो हाँ सर ये दिक्कत है। कर लेना ना, क्या करना है, क्लास अटेंड कर लेना। सर लेकिन छुट्टी के दिन मन नहीं करता ना सर। अरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में लगा के छोड़ देना, समझ गए? सर आपका वीडियो नहीं आ यस रहा सर। है। अरे मेरा वीडियो नहीं आ रहा, वही मैं खोज रहा हूँ, मेरा वीडियो किधर चला गया? अपने आप गायब हो गया, किधर चला सर गया? सर शायद ना ऐसा कुछ हो गया क्योंकि हम लोग से भी ना वीडियो चालू करने का ऑप्शन चले गया है। आप उधर से कुछ लॉक कर दिए हैं जिसके चलते किसी का वीडियो नहीं चलेगा, सिर्फ ओनली ऑडियो कर दिए हैं आप। यस सर, ऐसा ही हुआ है कुछ। ऐसा? सर आप ना अपना जहाँ पे मीटिंग रूम है ना वहाँ पे जाके ना वो जो 3 बिंदु रहता है ना उस पे क्लिक करेंगे ना तो ओनली ऑडियो से हटा दीजिए उसको। कहाँ मीटिंग रूम है? यहाँ पर। सर उसमें 2 स्लाइड है, अपने नीचे में देखिए ना टास्क बार में सिस्को वेबएक्स का 2 स्लाइड खुला हुआ है, एक तो ये छोटा वाला रहता है एक बड़ा वाला रहता है। हाँ ये दो नहीं है ना, एक ही खुला हुआ है मेरे उसको क्लिक। हाँ तो रिटर्न टू मीटिंग करिए ना सर। में। हाँ तो भी एक ही खुला हुआ है, वही तो मैं देख रहा हूँ, दो खुला रहता है, वो एक ही खुला हुआ है। एक काम करूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको ना। फिर से रिज्वाइन हो जाए। हाँ तो मैं फिर से रिज्वाइन करना, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है सर, यस ठीक सर है। यस फिर सर। से रिज्वाइन करो। हाँ।
यस सर अब ठीक हो गया है। आया ना? यस सर अब आ गया। हाँ ठीक ठीक, वो एक तो ना यहाँ का तो ऑप्शन था। हाँ मैं उसको क्लिक कर दिया था। ठीक है, चलो अब अपन चालू करें। सर ये स्टार्टिंग में आपको देखा तो मेरे को लग रहा था कहाँ जंगल के बीच में बैठ के पढ़ा रहे लग रहा था सर। अरे वही एक तो क्या है, पीछे बैकग्राउंड में फोटो डाल देने का ऑप्शन था, तो मैं उसको क्लिक किया तो ऐसा आ गया फोटो। मतलब चलो आज थोड़ा हाँ सर, बढ़िया अच्छा बढ़िया बैकग्राउंड। मेरे को अच्छा, लगा जंगल अंगल टाइप दिख रहा था। हाँ मतलब चलो अच्छा लग रहा है थोड़ा हरा हरा। ठीक है अपन चालू करते हैं। ये अपना कहाँ गया जी? ये है ना? हाँ टर्न ऑफ वर्चुअल बैकग्राउंड, सीपीयू यूजेज इज हाई। चलो भाई अब ठीक है, ये अपन अपने ओरिजिनल औकात पे आ गए, कुर्सी में बैठे हुए। ठीक है। ठीक है, चलो। यस सर। ये यस सर। अरे वो ज्यादा वीडियो खा रहा, सीपीयू ज्यादा खा रहा बोलता है ना? चलो, ये हो गया अपना डायग्राम, है ना? और इसको ट्राई किए क्या? कोई बनाया इसको? किसी से बना ये वाला? सर नहीं बनाया सर। नहीं बना? तो देखो ये है यस बड़ा सर। आसान, बहुत ही आसान है इसमें। हाँ लेकिन इसमें एक देखो, हर क्वेश्चन में ना, आप जितने भी क्वेश्चन बना रहे हो हर क्वेश्चन में ना कुछ छोटा मोटा कुछ चीज नया रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी एक नया है, वो है ये एम। ये जो आपको एम दिख रहा है ना, ये एम जो है ये इसका नया चीज है। क्योंकि अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन बनाए फ्रिक्शन के, उसमें मोमेंट नहीं हुआ करता था ना। ठीक है, एम नहीं था। हाँ कुणाल बोलो। ठीक है, तो इसमें इसमें जो है ना, इसमें मोमेंट एक नया आ गया है। अब इस मोमेंट का ये जो एम लिखा हुआ है, इस एम का करना क्या है? तो इस एम का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। क्वेश्चन ही है, एम निकालना है ना? डिटरमाइन द कपल एम। देखा? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एम निकालने का क्वेश्चन है। अब सवाल ये एम कैसे निकलेगा? ऐसे एम निकालने वाला तो कोई क्वेश्चन अभी हमने बनाया ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो चलो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। A homogeneous cylinder of weight W rests on a horizontal floor in contact with a ball. ठीक है, एक सिलेंडर है और वो वॉल से इस तरीके से चिपका हुआ रखा हुआ है जमीन पर। ठीक, तो जरा अच्छे से समझ लो। जैसे समझ लो कि एक ड्रम है ना? एक ड्रम को जमीन में गिरा दो और उसको दीवार से भी चिपका दो। बात समझ गए? इस तरीके से वो दिखेगा साइड व्यू से। एक सिलेंडर है और वो जमीन को भी टच कर रहा है और वॉल को भी टच कर रहा है। ठीक, अब इसका ग्राउंड और वॉल दोनों जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। ठीक है, ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस इज म्यू, ऐसा लिखा है ना? तो फाइंड द कपल एम एक्टिंग ऑन द सिलेंडर which will start, ये देखो यहाँ which will start काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। ये बस यही बात को समझ लेना है। ठीक है, आपको एम कितना लगाना पड़ेगा जिससे कि ये सिलेंडर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सर क्लॉकवाइज क्या सर?
काउंटर क्लॉकवाइज है ना रे, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा ओके सर। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में, एक्चुअल में इसको घुमाना नहीं है। इसमें जैसे अभी तक अपन फ्रिक्शन के क्वेश्चन बनाते थे, फाइंड द फोर्स व्हिच विल जस्ट लिफ्ट द ब्लॉक। ठीक है, तो उसमें एक्चुअल में लिफ्ट थोड़ी करना रहता है। ठीक है, अपने को उतना फोर्स लगाना है जिससे कि वो लिफ्ट होने के स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए। ठीक है, वैसे यहाँ पर है, ये जो ड्रम है ना, इस ड्रम को अपने को क्या करना है, इस ड्रम को गोल घुमाना है और इसमें इतनी ताकत लगाना है जिससे कि ये घूमने की स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए। घुमाना एक्चुअल में नहीं घुमाना है, घूमने की स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो वो कब आएगा, जब फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करेगा। बात समझे है? मैं लिख देता हूं, द सिलेंडर, थोड़ा मजेदार कलर में लिख दिया जाए, द सिलेंडर will start to rotate counter clockwise मतलब एंटी clockwise when it will, ज्यादा आगे चला गया, when it will overcome friction force, है ना, by the ground and wall। ठीक है, ये इसका जवाब है ना। अब कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट कैसे करें, तो कैलकुलेट करने के लिए ये करना है कि इसमें लगाओ भाई फ्रिक्शन, तुम किधर से किधर आएगा फ्रिक्शन लगाते हैं। तो ये आ गया अपना सबसे पहला कि क्योंकि ये घूम रहा है या इसको घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन आएगा वो आएगा अपोजिट टू रोटेशन, अपोजिट टू रोटेशन। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा ऐसा। ठीक, इसी तरीके से ये जा रहा है इधर ऐसा घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका फ्रिक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये क्लियर है जी, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो गया तुम्हारा F1, सॉरी ये होगा N1, N1 और ये हो गया अपना F1। F1 और उसी तरीके से इधर हो जाएगा N2 है, और सर इधर ये हो नीचे वाला फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगे ना, है नीचे वाला फ्रिक्शन। अपोजिट टू मोशन लगा है ना, अपोजिट टू मोशन। ठीक है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन लगा है,
ये देखो मैं बताता हूं तुमको अपोजिट कैसे लगा है। ये जो है, ये सर्कल जो है ना, ये सिलेंडर, ये इस तरफ ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, यस सर। ठीक ओके है, सर, समझ गया। और वैसे ही इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, है ना, फ्रिक्शन लगेगा। अब समझ में आया फ्रिक्शन कैसे है, ठीक है। ये ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये फ्रिक्शन ऐसे ऐसे लगा। चलो हो गया, इसमें और कुछ बचा नहीं है, अब फ्री बॉडी अलग से बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बॉडी में फ्री बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम सीधा सीधा ये बना लेते हैं कि इसका फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा कैसा दिख रहा है ना। तो फोर्सेस का डायरेक्शन हमको दिखता है, तुम लोग चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, जो जो दिख रहा है वो बनाते चले जाओ। F2, N2, then F1 और N1 है, और नीचे की तरफ है W। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है, ये है F2 है, इधर हो गया N2, और ये हो गया F1, ये हो गया N1, और ये हो गया W, ठीक है। तो अभी मैं लिखता हूं इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन आपको क्या मिल रहा है, x डायरेक्शन में मिल रहा है अपना N1 माइनस F2 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं N1 माइनस म्यू, म्यू लिखना होगा, करना पड़ेगा ना हाँ। म्यू। म्यू का तो वैल्यू ही नहीं है ना। अभी तो वो निकालना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, म्यू निकालना नहीं है, ये दे रखा ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया है कि इसको म्यू लेना है, ऐसा ये म्यू ओके लिखो, सर। ठीक है। तो म्यू मतलब एक वैल्यू, वैल्यू ना देके आपको वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया है म्यू, आपको म्यू लिखना है यहाँ पर, खत्म, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, कभी लिखाता ही नहीं। म्यू इंटू एन टू। हाँ, म्यू इंटू एन टू लिख दो यहाँ पर, है ना, म्यू इंटू एन टू लिख दो। N1 माइनस म्यू इंटू N2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका बन गया एक इक्वेशन, है ना। ये सॉल्व वॉल्व तो अभी होगा नहीं, ये इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से अब आप चले जाओ y डायरेक्शन पे, है। तो इन y डायरेक्शन, में आपका इक्वेशन क्या बनाएगा, इक्वेशन बन जाएगा y डायरेक्शन में n2, और प्लस N2 प्लस F1, है ना, और माइनस W इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, N2 और प्लस म्यू, मैं U लिख दे रहा हूँ, म्यू की जगह U लिख दे रहा हूँ, ठीक।
क्योंकि म्यू इधर कुछ म्यू बनाने का मुझे दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। म्यू इंटू n1 इज इक्वल टू W, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप देखो, ये भी n1 n2 का है, ये भी n1 n2 का इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों से निकल आएगा n1 और n2। तो अब आप फटाफट निकाल के बताओ n1 n2 कितना आएगा। n1 तो म्यू n2 हो जाएगा। आप क्या म्यू करोगे? 1 इज हैं? इक्वल टू म्यू n2। अरे पागल, तो रहा तो n1 n2 के फॉर्म में ही ना। अपने को n1 अलग चाहिए और n2 अलग चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, पुट n1, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, पुट n1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से आप n1 निकालो और उसको पुट कर दो n2 वाले में, ठीक है। एंड इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये काम आप, सर ठीक है। n1 आ रहा है एंड सर, n1 हाँ म्यू w अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। प्लस म्यू स्क्वायर। हाँ हाँ, ठीक, अभी ठीक बोले, है ना। तो ये आ जाएगा, देखो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा n1 इज इक्वल टू, क्या बोले, म्यू w w अपॉन अपॉन 1 1 प्लस म्यू। प्लस म्यू स्क्वायर, एकदम सही, एकदम सही, यही आंसर है। ये n1 का वैल्यू है, ठीक है। चलो आपको n1 मिल गया। अब आप n2 निकालो, n2 n2 निकालो। w अपॉन 1 प्लस म्यू। हाँ, n2 इज इक्वल टू w अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। n2 हो गया। अब n1 n2 आ जाने के बाद, लेकिन अपने को निकालना क्या है, अपने को तो m निकालना, ठीक है। तो अब तुमने पढ़ा है मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट जो पढ़ा है ना, वो लगाते हैं आप यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं अपन, टेकिंग मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ सिलेंडर, है ना, सेंटर ऑफ सिलेंडर, ये लेते हैं। तो अब देखो, मोमेंट का इक्वेशन लिख सकते हो, सेंटर के अबाउट लेना है, ठीक। मोमेंट अबाउट सी लेना है, मोमेंट अबाउट सी। तो मोमेंट अबाउट सी ऐसे लिखेंगे अपन, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू क्या बनेगा इक्वेशन, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू, इक्वेशन बनेगा अपना, देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका कौन कौन सा फोर्स है जो सी से पास हो जा रहा है। ये n1 जो है, ये सी से पास हो जा रहा है, ठीक है। इसका मोमेंट इक्वेशन नहीं बनेगा। ये n2 जो है, ये भी सी से पास हो जा रहा है, ठीक है। तो मोमेंट के लिए तो मालूम है ना, मोमेंट के लिए जो फोर्स
उस पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हो, उसका मोमेंट नहीं बनता है ना। तो मोमेंट बनेगा F1 का और F2 का, ठीक है। तो F1 इंटू F1 का डिस्टेंस कितना है सेंटर सी से, R, F1 इंटू R, ठीक है, F1 इंटू R। और कौन सा डायरेक्शन का बनेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो है। इसके बाद दूसरा आएगा F2, ये भी क्लॉकवाइज आएगा। F2, F2 का भी डिस्टेंस कितना है, R, सेंटर सी से, ठीक। और इनके अलावा एक मोमेंट M है जो इस पे लगा हुआ है बाहर से, और वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो ये सारे मोमेंट लगे हैं, और ये सारे मोमेंट लगने के बाद ये जो सिलेंडर है ये घूम तो रहा नहीं है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या निकला, F1 प्लस F2 इंटू R, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करो और निकाल के बताओ मेरे को कितना आता है आंसर। सर आर म्यू ओमेगा अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। हाँ, ये आ गया R इंटू म्यू प्लस W अपॉन, क्या बोले, अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। 1 प्लस म्यू स्क्वायर। थोड़ा मेरे को कहाँ, सर वो आर म्यू डब्ल्यू होगा, प्लस नहीं होगा, इनटू में ही है। हाँ, R म्यू W है ना, हाँ यस सर, और ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू अलग से। हाँ, ब्रैकेट में 1 प्लस R म्यू W कॉमन निकला है, यस। हाँ। R म्यू W, R म्यू W और फिर 1 प्लस 1 प्लस, म्यू। ठीक है, ये आंसर आ गया। आ गया सभी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये लो। क्या लिखा है? स्क्वायर यूनिफॉर्म लेमिना ABCD, a square uniform lamina ABCD of weight W, ABCD करके है ना ये, of weight W is placed vertically with its end A of the edge AB on the floor and the end B against a vertical wall. If mu A and mu B be the coefficient of friction at the ground and the wall, so that when the lamina is in limiting equilibrium, the inclination of the edge AB with the horizontal is, ये tan थीटा का वैल्यू निकाल के दिखा, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में पूछा नहीं, यही देख लो। एक तो कैसा स्क्वायर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर वैसे ही रखा जैसे अभी सिलेंडर रखा था, सिलेंडर रखा था ना, एक तरफ वॉल को टच कर रहा था, एक तरफ ग्राउंड को टच कर रहा था, तो वैसे ही ये रखा हुआ। इसके बाद इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह अलग अलग है। उसमें क्या था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम था, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, जमीन का अलग है, दीवार का अलग है, ठीक है। और इसका वेट है W, ठीक। अब आपको ये बताना है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जब ये होगा तो उस समय tan थीटा इज इक्वल टू इतना होगा। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब यस पॉइंट में, है, जीरो होना चाहिए, मूवमेंट यस नहीं होनी पॉइंट चाहिए। में, उसके बाद यानी कि वो हिल जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम हट जाएगा। देख भाई, इसमें दो चीजें हो सकती, ठीक है। दो चीजें क्या हो सकती है? या तो ये लेफ्ट साइड फिसल के गिर सकता है ना। देखो बता रहा हूं, इसमें दो चीजें हो सकती यस सर। है। या तो ये इधर से फिसल के ऐसे गिर जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये गिर जाएगा और गिरने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। और या तो ये इधर गिर जाएगा, ठीक है, और इधर गिर के ये ऐसा हो जाएगा, मतलब C जमीन में आ जाएगा और A ऐसा हो जाएगा। और अगर इधर गिर गया तो क्या होगा? A इधर हो जाएगा और B इधर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो पहला केस ये बनता है और दूसरा केस ये बनता है, ठीक है। दो चीजें हो सकती है ना। अगर ये फिसला तो दो चीजें ऐसी हो सकती, ठीक। अब तुम जरा ध्यान दो इस डायग्राम में। ये डायग्राम जो बना है ना, ये डायग्राम में आपको देखने से लग रहा होगा कि ये स्क्वायर सीधा रखा है, एक्चुअल में ये सीधा रखा ही नहीं है ना, ये रखा है टेढ़ा। जैसे अभी मैं एक लाइन खींचता हूं, तुमको दिखेगा कि ये जो रखा है ना, ये टेढ़ा रखा हुआ है।
ये देखो, ठीक है, दिखा है ना। ये स्क्वायर सीधा रखा हुआ है ही नहीं, ये टेढ़ा रखा हुआ है, और ये किस तरफ झुका हुआ है, लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, ठीक। तो हम यहाँ बोल सकते हैं द स्क्वायर is tilted towards left, ठीक है। तो अब जो है ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, और अपने वेट के कारण ये फिसल के गिर सकता है लेफ्ट साइड में, मतलब केस 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और लिख देता हूं कि इसमें क्या हो सकता है, due to its own weight, the lamina can slip. The lamina can slip, है ना, down, ठीक है, like case 1, जो आपको मैं कलर से लिखिए सर, दिख नहीं रहा है। है, लिखिए सर कोई। नहीं दिख रहा है लाल वाला। हाँ कुणाल बोलो। सर नहीं दिख रहा है वो क्लियर। ये वाला, चलो मैं इधर Yes, लिख sir. देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ड्यू टू इट्स ओन वेट, द लैमिना कैन स्लिप डाउन एज इन केस 1, ठीक है। केस 1 मतलब ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके जैसा गिर सकता है, ये इसके जैसा, ठीक है। ये केस 1 है, इसके जैसा, ठीक। अब गिरने से बचाना है, और गिरने से बचेगा ये तभी जब इसमें ए और बी में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो ए और बी में फ्रिक्शन लगेगा तभी गिरने से बचेगा। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर कि बट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कहाँ चला गया जी? ये क्या हो गया? आवाज आ रही मेरी? हेलो, है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। सर आ रही है आवाज। वो वीडियो का ग्लिच हो गया। हाँ तो अरे इसका डायग्राम ही गायब हो गया ना यहाँ से। ऑल ब्लैक हो गया। हाँ। चलो एक काम करो ना, सुनो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसको लिख लो।
friction force, but due to friction force, the lamina will remain in equilibrium. ठीक है, बस ये था कहानी। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करें। तो मैं 1 मिनट इसको क्लोज कर रहा हूँ स्क्रीन को, फिर से इसको खोल लेते हैं। अटेंडेंस ले लूँ मैं जरा। और उसके बाद इको तो हो रहा है भाई, किसी के ऊपर का माइक चालू है। हाँ प्रियांशु बोलो। कितना टाइम रह गया अपना? टाइम खत्म है। आगे जी चलो। चलो तो देखो इसमें इसका माइक चालू है भाई, आवाज जो है डबल डबल। अभी ठीक है। चलो ये इसमें कैसे बनेगा अब ये जरा मैं तुमको बता रहा हूँ अभी। हाँ, इसको बना के देखना, मैं तुमको फोर्सेस का डायरेक्शन बता देता हूँ। फिर ब्लैक हो गया सर पूरा। अरे समझ में नहीं आ रही कैसे होगा।